नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग को जी जो वीडियो लेके आए करंट अफेयर से, यह केवीएस एनवीएस में आने की 100% संभावना है और जो कि एलटी ग्रेड के पेपर बचे हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो कम से कम 10 मिनट की होगी और 10 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी है। चलिए देखते हैं पहला लाइनिंग क्या है प्रश्न में सीधे सीधे आपका प्रश्न उठेगा हम लोगों के लिए कि साहित्य अकादमी, ठीक है, युवा पुरस्कार 2025, इसमें हिंदी को किसे मिला है? तो ये पार्वती तिर्की। और कविता का जो संग्रह है वो फिर उगना है। सीधी सीधी पूछता है कि जो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो क्या है, उपन्यास या कविता है? या पूछ देता है कि यह हिंदी का जो मिला है वो किसे मिला है, पवन तिर्की को कौन सा मिला है, किसके लिए मिला है? तो आप सब कुछ समझ लीजिए कि किसके लिए मिला, कविता संग्रह फिर उगना के लिए मिला, किसे मिला, पार्वती तिर्की को मिला, किस शब्द भाषा में मिला, तो हिंदी में मिला, ठीक है। 4-5 प्रश्न घुमा फिरा के यहाँ से पूछते हैं। फिर दे रखा है कि अंग्रेजी में किसे मिला है, तो अंग्रेजी में मिला है अद्वैत कोटाकारी को, ठीक है। किसके लिए? उपन्यास के लिए। उपन्यास में क्या था? सिद्धार्थ। हु बेकर्स द बुद्धा, इसके लिए मिला है, तो अंग्रेजी में मिला है, ठीक है। उसके बाद यह है कि मैथिली में किसे मिला है, तो मैथिली में आपको देख लीजिए नेहा झा को, ठीक है। नेहा झा मणि। काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह में क्या है कि बनारस आ रहे हैं हम, ठीक है। तो मैथिली में नेहा झा को। और संस्कृत में मिला है आपके, सबसे बड़ी चीज कि संस्कृत में आपको डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को परिभाषिक शब्द स्वरास्य, इसके लिए, ठीक है। परिभाषिक शब्द स्वरास्य, ठीक है, स्वारस्यम के लिए। तो आप इन 4 में से एक प्रश्न 100% देखने को आपको इसमें से मिल जाएगा। घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद दिया है कि अब साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, केवीएस का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। यहाँ से इस चारों में से एक एक हर शिफ्ट में प्रश्न बना था। तो ये जो 8 दिन आए इसको पूरा आपको याद रहना चाहिए। ये बाल साहित्य पुरस्कार है 2025 का मिला हुआ। हिंदी में किसे मिला है, तो ये मिला है सुशील शुक्ल को। लघु कथा क्या है? 1/12, ठीक है। हिंदी में किसे मिला? सुशील शुक्ल को। लघु कथा 1/12 के लिए। और अंग्रेजी में किसे मिला है, तो नितिन कुशलप्पा, जो कि साउथ इंडियन मिथ्स ऑफ फोबल्स रिटोल्ड के लिए मिला गया है। उसके बाद यह है मैथिली में मुन्नी कामत कहानी है। कहानी का नाम क्या है? चुक्का। कौन सी कहानी है? तो चुक्का नाम है इसका। और उर्दू में देखिए, उर्दू में किसे मिला? ये आया था AMRS में, ठीक है। उर्दू में किसे मिला है? तो गजन फर इकबाल को। लेख संग्रह में क्या है? कौमी सितारे, ठीक है। तो ये चारों आपको पूरा याद कर लेना है और ये चारों याद कर लेना है। इसके बाद आपका फिल्म फेयर से प्रश्न बनता है। फिल्म फेयर से क्या प्रश्न बनता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो किरण राव, आमिर खान की बीवी, लापता लेडीज के लिए। अभिनेता में अगर पूछे तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और अभिनेत्री में पूछे तो आपका आलिया भट्ट। यहाँ से प्रश्न बनता है। आईफा फेयर से कम चांस रहता है बनने के लिए। उसके बाद देखिए ग्रैमी पुरस्कार में भी आपका बनता है, लेकिन इतना ही, ये केवीएस एनवीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से चांसेस कम रहता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का प्रश्न बनता है स्पोर्ट से। स्पोर्ट में आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न बनने का रहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के में। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आपको यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए इसमें क्या क्या बनता है कि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म कौन है, तो 12वीं फिल्म। निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, तो कटहल। निर्देशक यशवर्धन मिश्रा। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शाहरुख खान और जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए अभिनेता में मिला है। और अभिनेत्री में यहाँ पे रानी मुखर्जी के लिए मिसेज चटर्जी सर्विस नॉर्वे, ठीक है। ये अच्छी फिल्म है, आप लोग देख लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। अब तक मैंने आपको 3 टॉपिक बनाए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय अकादमी और राष्ट्रीय बाल अकादमी पुरस्कार के लिए, ठीक है। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। नोबेल का चांसेस कम रहता है केवीएस में पूछने के लिए। उसके बाद एक जगह से और आप लोगों को राष्ट्रीय खेल में यहाँ से बनता है। ये प्रश्न बनेगा आप लोगों की मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो इसमें 3 लोगों को मिला है। किसे? डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत प्रीत और प्रवीण कुमार को। और दे तो डी गुकेश किस चीज़ के लिए है? शतरंज के लिए। हरमनप्रीत जो है वो हॉकी के लिए। प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स। और मनु भाकर किसके लिए? शूटिंग के लिए। तो 4 लोगों को 4 आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे
ये वाला पेज से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि अर्जुन लाइफ टाइम जो पुरस्कार है अर्जुन लाइफ टाइम वाले में कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को। किसे किसे मिला है तो सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये फिल्म भी बना पैरातारक पे इनका ते इनको मिला है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी में 3 लोगों को मिला है, जिसमें है सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। ठीक है, सांगवान पैरा शूटिंग में, ठीक है, पैरा शूटिंग में मिला है। उसके बाद शूटिंग और हॉकी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2005 जो लाइफ टाइम श्रेणी, इसमें 2 लोगों को, एस मुरलीधरन और आर्मांडो एग्नोकोला को यहाँ से बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है और ये प्रश्न बनता है यहाँ से, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न बनता है कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है, ये मेजर ध्यानचंद का रत्न पुरस्कार कितना राशि है तो 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार का कितना है 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम श्रेणी का उसका भी 15 लाख, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार नियमित श्रेणी का उसका 10 लाख, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है उसका भी आपका 10 लाख रुपये। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक जगह से और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव EMRS में, इसमें भर भर के प्रश्न पूछा था, हर शिफ्ट में लगभग पूछा था। तो इसमें हम लोग 2024 का चुनाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। चुनाव में ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ क्या मिलता है। देखिए, पूछने को तो बहुत कुछ इसमें पूछेगा, लेकिन हम बस वही चीज़ पढ़ेंगे जो कम टाइम में हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट सही करा दे। ठीक है, देखिए ऑपरेशन भी 1-2 ऑपरेशन आपको पूछता है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं, 20-30 प्रश्न है, तो इसको आप करा लीजिए। हाँ, हो सकता है कि इसमें हम एक वीडियो 2-2, 3-3 मिनट का करके लिया के आप लोगों को करा दें। चलिए 10 मिनट में अब तक ये हो गया, और अब आप लोगों को अगला वीडियो हम लेके आ जाएंगे उस चीज़ का। आ गया, ये देखो, चुनाव में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें अगर आप लोगों के लिए तो यहाँ से पढ़ना है कि पहली बार चुनाव आयोग में सांसदों की संख्या कितनी थी, तो मतलब जीत के जो आए थे वो 280 थे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं 1 मिनट। और चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो 35 के। हाँ, प्रश्न बना था EMRS में कि मतदान सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का रहा, तो लक्षद्वीप का, और सबसे न्यूनतम कहाँ रहा, तो बिहार का। सबसे अधिक नोटा कहाँ दबा था, तो इंदौर में। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कब लिया, ये सब चीज़ें प्रश्न नहीं बनने का चांस है। लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी, चांस नहीं है ये बनने का। बस सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब वोट पड़ा है, सबसे कम कहाँ पड़ा है, ये प्रश्न बनता है। चलिए बाकी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।